Hey everyone, welcome back to my channel Universe Like Tarot. I'm back with another video. I hope you subscribed my channel. If you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and like and comment down, and don't forget to press the bell icon to get further notifications. So my today's topic is, are you on the right path? क्या आप सही मार्ग पर हैं? क्या आप सही रास्ते पर हैं? आपका जो भी क्वेश्चन है या जिस भी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि आप एक सही रास्ते पर हैं या नहीं, आप एक सही मार्ग पर हैं या नहीं। ये करियर भी हो सकता है, ये बिजनेस, ये कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, बिजनेस करियर, या आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, या आपकी मैरिज लाइफ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके। और वो मैं कार्ड्स में देखूंगी कि मुझे क्या आपके लिए देखने को मिलता है कि आप क्या सही डायरेक्शन पे हैं, क्या आप सही पाथ पर हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं। ओके। सो हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है द क्रिएटर। पाइल नंबर सेकंड है न्यू विजन। पाइल नंबर थर्ड है इंटेंसिटी। आपको इन तीनों पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ, जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्शन फील करते हैं, जो भी पाइल से आपको लगता है आपको चूज़ करना चाहिए, आप उस पाइल को चूज़ कर लें। ओके। और मेडिटेट करें चूज़ करने से पहले थोड़ी देर, उसके बाद चूज़ करें। और ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर फोर्थ के साथ अपनी रीडिंग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ओके। जिन्होंने भी द क्रिएटर चूज़ किया है, हम उनके लिए देखते हैं कि क्या वो एक सही पाथ पर हैं, क्या उन्होंने एक सही रास्ता चूज़ किया है, क्या वो एक राइट पाथ पर हैं, सही मार्ग पर हैं। ओके। और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। पाइल नंबर फर्स्ट, प्लीज़ आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे, जो भी आपका क्वेश्चन है, करियर, लव लाइफ, मैरिज, जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस भी चीज़ पे आप कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हैं, आपको अपनी कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इस पे मेडिटेट करना है। और ये सोचना है कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है। पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने भी द क्रिएटर चूज़ किया है, देखते हैं क्या आपके लिए कार्ड्स निकलते हैं। ओके। पाइल नंबर फर्स्ट, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज राइट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर फर्स्ट। ओके। बॉटम ऑफ द डेक में पाइल नंबर फर्स्ट आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके। सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से भी देख लेते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए कि क्या मैसेज है। ओके। हम्म। ओके।
सो पाइल नंबर फर्स्ट, आर यू ऑन द राइट पाथ? क्या आप सही रास्ते पर हैं? लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर फर्स्ट, मुझे जो सबसे पहली चीज़ इन कार्ड्स में दिख रही है वो ये दिख रहा है, फर्स्ट कार्ड के साथ विथ टू ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रास्ते पर हैं, आप जो भी चीज़ अपने लिए जिस भी आप रास्ते पर हैं, जिस भी मार्ग पर आप हैं, जिस भी पाथ पर आप हैं, ये आपका करियर हो या लव लाइफ हो, ओके, या मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है या जिस भी पाथ पे के लिए आपने ये रीडिंग देखी है, मुझे इस वक्त आप इनडिसाइसिव लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऐसे पाथ पर हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक राह चुननी है। हो सकता है अभी आपकी जो अभी आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या चूज़ करूँ, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप जगल कर रहे हैं किसी दो चीज़ के बीच में। ओके, पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं करियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इस वक्त आपके पास दो करियर के ऑप्शन हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ। मुझे यहाँ पे आपके करियर के लिए थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन नज़र आ रही है। पाइल नंबर फोर्थ, आप में से कुछ लोगों के लिए जो करियर के लिए ये चीज़ देख रहे हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि डेफिनेटली उसके साथ ही देखिए मुझे टू ऑफ सॉर्ड्स मिला है। ओके, और उसके साथ मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मिला है, आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स में। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे ही अभी पाथ पर हैं अपने करियर को लेके, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ करियर लग रही है। हो सकता है आपकी लव लाइफ भी हो, फिर हम उस पर भी आते हैं। करियर को देख के मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि अभी आप किसी दो चीज़ के बीच फंसे हुए हैं, आप जगल कर रहे हैं किसी दो चीज़ के बीच में। पॉसिबिलिटीज़ मुझे दो जॉब, दो कंपनी, बिजनेस या जॉब, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्टक हैं। विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है कि अब जो आप डिसीज़न लेने वाले हैं, अभी आप इनडिसाइसिव हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ जाएँ या यहाँ जाए, क्या चूज़ करें। लेकिन अभी जो आप यू नो आप बिल्कुल डिसीज़न लेने वाले हैं, ऐसा मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है। ठीक है, कुछ दिनों में शायद आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है, और वो पाथ बिल्कुल ठीक होगा आपके लिए। ओके, विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप जो भी चूज़ करेंगे इन दोनों चीज़ों में से, इन दोनों सिचुएशंस में से जो भी आप एक चूज़ करेंगे, इन दोनों, जॉब हो सकता है, लव लाइफ या फिर जॉब हो सकता है, जो भी चूज़ करेंगे या जो भी आपने चूज़ कर लिया है, हो सकता है कि ये चीज़ आपके पास्ट हो। फर्स्ट वाला जो मुझे कार्ड मिला है, हो सकता है अभी पास्ट में आप इनडिसाइसिव हो, आप कंफ्यूज हो कि आप क्या चुनें, जॉब चुनें, लव चुनें, या फिर दो जॉब्स में से कौन सी आप एक चूज़ करें। आपने शायद चूज़ कर लिया है, और अगर आपने चूज़ कर लिया है सो लेट मी नो, आपने बिल्कुल ठीक चूज़ किया है। बिल्कुल उसके आगे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो 110% अगर आपने वो पाथ चूज़ कर लिया है, अगर आप इनडिसाइसिव थे पास्ट में और अगर आपने चूज़ कर लिया है, तो बिल्कुल 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 ठीक आपने चूज़ किया है। और अगर आने वाले टाइम में आपको चूज़ करना पड़ता है, अगर ये अभी तक नहीं हुआ, तो बिल्कुल आप सही डिसीज़न लेंगे, मुझे ऐसा इन कार्ड्स को देख के लग रहा है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए जो लव के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल सही पर्सन के साथ हैं। अगर आपको किसी तरीके की कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। उससे पहले, जैसे कि 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे बिल्कुल विश फुलफिलमेंट लग रही है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में आप में से एक पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को अभी तक नहीं शेयर किया है दूसरे के साथ। विद दिस हाई प्रीस्टियस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है दूसरे के साथ, अपने अपने पार्टनर के साथ। ओके, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे। और अगर आपको डाउट है कि क्या आप इनके साथ सेफ़ हैं, क्या आप इनके साथ सही कर रहे हैं, क्या आप रिलेशनशिप में आके आके इनके साथ ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही डिसीजन लिया है और आप बिल्कुल एक सही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। विद दिस 2 ऑफ कप्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। हाई प्रीस्टीज का कार्ड जो है वो 2 निकले हैं विद इन दिस राइडर डेक, एंड in this also in this the sacred Indian tarot deck. Okay, I got two high priestess card, one from the rider deck and second one from the sacred Indian tarot deck. Okay, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है आप में से कुछ लोगों के लिए। शायद ये मुझे लव लाइफ से रिलेटेड कुछ लग रहा है, तो शायद किसी ने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की, शायद आपने ही नहीं की है उनके साथ, या उन्होंने ही नहीं की हैं। आप हैं तो एक रिलेशनशिप में, या फिर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हैं कि क्या आपको अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करनी चाहिए। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, आपने शेयर ना की हो, या हो सकता है उन्होंने ना की हो।
इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, शायद इसीलिए जो है आपने जो है नहीं अपनी जो है फीलिंग्स बताई हैं या उन्होंने नहीं बताई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं। ओके, मुझे यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये टू ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मुझे ऐसा पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि जब आप अगर आपने ये जॉब चूज़ कर ली है तो डेफिनेटली आपकी जो फॉर्चून है वो बहुत अच्छा चेंज लेगा। क्योंकि बिल्कुल उसके नेक्स्ट में नाइन ऑफ कप्स है जो कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ ऐसी लग रही हैं कि इन कार्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी जो है लाइफ, आपकी किस्मत, आपका भाग्य बदल देगा इस जॉब को मिलने के बाद। या जो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको चेंजेस मिलेंगे। और अगर आपने नहीं चूज़ किया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आने वाले डेज़ में अगर आपको चूज़ करना पड़ेगा तो बिल्कुल सही आप ये चूज़ करेंगे। और मुझे आपका बिल्कुल राइट पाथ लग रहा है, आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं अगर आपने जॉब चूज़ कर ली है। और अगर नहीं की है तो प्लीज़ आप ये इस चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे और डेफिनेटली आप एक सही पाथ पर होंगे इस चीज़ को चूज़ करने के बाद। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए जॉब के लिए। लव रिलेशनशिप में वापस आते हैं। मुझे जैसे मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज मत हो, ये बिल्कुल सही पाथ पर आप हैं और बिल्कुल सही पर्सन के साथ आप हैं। डेफिनेटली आप अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। मुझे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, मुझे मूवमेंट दिख रही है, कोई आपकी तरफ आ रहा है। और डेफिनेटली आई थिंक ये वही पर्सन है जिन्होंने अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं किए, तो शायद वो रिवील करें आने वाले टाइम में या फिर आप रिवील करें, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, या फिर एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। विद द जस्टिस कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, शायद जॉब या फिर लव लाइफ भी हो सकती है या फिर मैरिज भी हो सकती है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, डेफिनेटली इन कमिंग डेज मुझे जस्टिस दिख रहा है। बिल्कुल उसके नेक्स्ट में द व्हील ऑफ फॉर्चून है। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बिल्कुल सही पाथ पर आप हैं। ओके, और स्ट्रेंथ कार्ड भी मिला है, तो डेफिनेटली आप पहले से बहुत ज़्यादा अब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आप पहले उतने शायद कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन अभी आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे आप में नज़र आ रहा है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में, पाइल नंबर फर्स्ट। तो आई थिंक आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मुझे इस पूरे डेक में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है पाइल नंबर फर्स्ट। अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी आप राइट पाथ पे हैं, और अगर आप अपनी जॉब करियर के लिए देख रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। ओके, सो पाइल नंबर फर्स्ट, मैं क्योंकि यहाँ पे मुझे लव भी दिख रहा है और करियर भी दिख रहा है, मैं दो दो कार्ड्स जो है लव डेक से निकालती हूँ, दो कार्ड्स मुझे करियर से निकालने हैं आपके लिए। ओके, 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 ओके। लव मैसेज डेक से मुझे दो कार्ड्स आपके लिए मिले हैं। पाइल नंबर फर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन लाइफ एंड गो विथ फ्लो। आपके लिए मुझे ये एडवाइस है जो अपने लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, आपको आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं आपकी राह पर विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड विद दिस कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन लाइफ। तो मुझे डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये लग रहा है। और विद दिस नाइन ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। ओके, शायद हो सकता है जैसे मैंने बोला, ये पर्सन आपकी लाइफ की तरफ कोई पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपकी तरफ मूवमेंट करने की सोच रहा है, कुछ किसी तरह का डिसीजन लेने की सोच रहा है। तो शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनकी तरफ से हो सकते हैं। आपको फ्लो के साथ जाना है, आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करना किसी को। फ्लो के साथ आप जाएं, डिवाइन टाइम के साथ आप जाएं, तो वही आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा जॉब के लिए मुझे करियर के लिए जो देख रहे हैं, लीडरशिप एंड ओन बिजनेस, दो कार्ड निकले हैं।
और मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड से तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये कोई लीडर ही है। तो आपको, अगर आप किसी जॉब पे हैं या वेट कर रहे हैं कि कहीं से रिप्लाई आने का, या अगर आने वाले दिनों में आपको कोई जॉब मिलती है या आप डिसीजन लेते हैं किसी जॉब या बिजनेस प्रपोजल के लिए, किसी ने आपको अगर अप्रोच किया है, तो मुझे बहुत अच्छी आपकी डेजिग्नेशन दिख रही है। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी आपकी डेजिग्नेशन होगी, एक अच्छी पोस्ट होगी विद दिस लीडरशिप कार्ड। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे खुद का बिजनेस भी दिख रहा है। तो शायद आपने अपने बिजनेस के लिए रीडिंग देखी हो कि आप क्या सही बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो भी आपने सोचा है क्या वो एक सही बात है आपके लिए। तो 100% येस, आप बिल्कुल सही बात पे हैं। पाइल नंबर फर्स्ट, मुझे आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड्स दिखे हैं पाइल नंबर फर्स्ट आपके डेक में। तो थैंक यू पाइल नंबर फर्स्ट फॉर बीइंग हियर, and please do like and comment down, and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Okay, and thank you so much pile number first। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टिल देन बाय। ओके, पाइल नंबर सेकंड, जिन्होंने न्यू विजन चूज किया है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पाइल नंबर सेकंड, क्या आप एक सही राह पर हैं, क्या आपने जो अपने लिए पाथ चूज किया है क्या वो सही पाथ है। आप करें अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट, मैं शफल कर रही हूँ तब तक। देखते हैं, प्लीज गॉड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर सेकंड, क्या वो एक सही पाथ पर हैं, क्या वो एक सही राह पर हैं, जो भी उन्होंने अपने लिए चूज़ किया है क्या वो सही चूज़ किया है। प्लीज़ गाइडेंस। एस ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से क्या मैसेज है पाइल नंबर सेकंड के लिए। ओके, 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 दिस इज सो weird। Okay, anyways, so pile number second, are you guys on the right path? क्या आप लोग एक सही राह पर हैं? मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर सेकंड, इन कार्ड्स को देखते हुए सबसे पहली चीज़ जो पॉपअप हो रही है वो ये हो रही है कि जो भी पाथ में आप हैं, जिस भी पाथ पे आप अभी चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे आप में से कुछ लोग। मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिविटी दिख रही है, मुझे टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप में से। और मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है, मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं, जिस भी बात पर हैं आप, जिस भी चीज़ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ मुझे लव एंगल लग रहा है ज़्यादा। पॉसिबिलिटीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या तो पैसे को लेकर ये एंजाइटी और स्ट्रेस है, या फिर लव लाइफ को लेके। ओके, मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट दो कार्ड्स जिन पे मेरी नज़र गई, वो ये दो कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं सिचुएशन को लेके। जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये देख रहे हैं, जिस भी बात पर आप हैं, मुझे आप लोग खुश नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रात भर सो भी नहीं पाते शायद इस टेंशन में कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ का, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ सही समझ नहीं आ रहा और दिख नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि इस पर्सन की आइज़ पे पट्टी लगी हुई है, ये कुछ देख नहीं पा रहा। और ये कार्ड भी आप देख सकते हैं, एक न्यू विजन का एक कार्ड है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सिचुएशन पे। और मुझे लग रहा है कि आप खुद से पूछ रहे हैं और आप खुद से अपने इनर सोल से पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं किसी के साथ, फिर भी मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। ऐसी मुझे सिचुएशन कुछ दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रक नज़र आ रहे हैं विद दिस हैंग्ड मैन। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपने आप से पूछ रहे हैं कि ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी ऐसा कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ मुझे लव में दिख रही हैं, बिल्कुल उसके नीचे द लवर्स कार्ड आया है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये जो फियर, एंजाइटी, टेंशन मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है वो एक लव रिलेशनशिप को देख के लग रहा है। मैं आपको ये ही एडवाइस देना चाहूँगी इस चीज़ पे कि उसके बिल्कुल साथ में द टावर कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक एक शॉकिंग चेंज आ चुका है। मुझे इस कार्ड के साथ लग रहा है कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में हैं, आपने कुछ बहुत ही एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस किया है कुछ दिनों पहले, विद दिस टावर कार्ड, विद दिस नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड विद दिस सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे आप में से कुछ लोगों का पास्ट इन द सेंस कुछ महीने पहले हो सकता है और कुछ हफ्ते पहले हो सकता है। मुझे कुछ बहुत बुरा सा नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में। आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है, या तो हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है कि आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपको वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, या हो सकता है पैसे कहीं आपके फंस गए हों, उस चीज़ को लेकर आप टेंशन में। ये 3 सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पाइल नंबर सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट में आया है आगे, वो आया है स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे भी, और नीचे वाले डेक से भी स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए निकला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी आने वाले टाइम में। ओके, और आप इस चीज़ से डेफिनेटली मूव ऑन होंगे, आपके साथ जजमेंट होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपने बहुत कुछ सहा है। मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में कि आपने बहुत कुछ सहा है अपने पास्ट में। ओके, इन चीज़ों को लेकर ये करियर भी हो सकता है, ये मुझे मोस्ट प्रोबेबली मनी इशू लग रहा है, या फिर लव लाइफ का कोई प्रॉब्लम लग रहा है। आपने बहुत कुछ देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब अवेकनिंग कॉल है आपके लिए। आपको जागना होगा, आपको समझना होगा और माफ़ करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं आपके लिए। मुझे पैसे भी दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आप इस चीज़ में फंसे हैं तो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त टाइम है कि अभी आप इन एनजाइटी, फियर्स, जो भी रीजंस है उसे छोड़ के अपने करियर की तरफ फोकस करें। अगर ये ऑलरेडी करियर है तो फिर भी आप करियर पे फोकस करें, अगर ये लव लाइफ है तो भी आप करियर पे फोकस करें। मेरी आपके लिए ये एडवाइस है। पाइल नंबर सेकंड। ओके, मुझे मनी इशू भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, मुझे मनी इशू भी लग रहा है, हो सकता है आपका पैसा कहीं फंस गया हो, आपको नहीं मिला, इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। ओके, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, आपको बहुत कुछ आता है, आप हर मायने में परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है। ओके, इन कार्ड्स में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग आपका जो पाथ है, शायद आप कुछ लोग आप वैसे सही बात पे नहीं चल रहे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, अगर ये रिलेशनशिप ही है तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सही बात पर हैं। आपको ज़रूरत है किसी की गाइडेंस की, किसी बड़े की गाइडेंस की। आप किसी बड़े से गाइडेंस लें और उनसे पूछें कि क्या आपको करना चाहिए। ओके, मेरे तरफ से आपके लिए यही एडवाइस है। और अगर ये करियर का इशू है तो भी आप किसी बड़े से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। अपने किसी सीनियर से पूछिए, उनसे एडवाइस लीजिए। और अगर ये लव रिलेशनशिप है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपनी फैमिली के बड़े बुजुर्गों से पूछिए। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी। आप में से कुछ लोग शायद लव रीडिंग के लिए भी ये देख रहे हैं। कुछ के तो मुझे स्ट्रेस नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही हो और काफ़ी प्यार चल रहा हो आपस में, काफ़ी सक्सेस मुझे दिख रही है इन चीज़ों में। आपकी लव लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल है विद दिस लवर्स कार्ड, जो कि बिल्कुल मजिशियन के नेक्स्ट में आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आप शायद यही कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या ये ऐसी स्मूथ चलेगी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल स्मूथ चलेगी, अच्छी चलेगी, काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी आगे चल के इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एक दूसरे के साथ। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ बहुत
कुछ ऐसा मैरिज का कुछ सीन नहीं लग रहा। मैं ओके करियर का दिख रहा है, थोड़ा मनी रिलेटेड दिख रहा है, थोड़ा सा लव लाइफ का भी दिख रहा है। तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या मैसेज है पाइल नंबर सेकंड आपके लिए। ओके ओके ओके, देखते हैं कि जॉब के लिए क्या है। ओके जी, जो भी करियर के लिए देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि शायद कुछ लोग करियर की वजह से भी परेशान हो सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो है उन चीज़ों को छोड़ना है। आपके लिए बिल्कुल एक मुझे अच्छा करियर दिख रहा है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। बस आपको अप्लाई करना है, हार्ड वर्क करना है। विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स आपको हार्ड वर्क करना है, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। और जो भी फियर एंजाइटी, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो पास्ट जॉब का कोई इशू हो, बिजनेस का कोई इशू हो, मनी का कोई इशू है, बिल्कुल आप टेंशन मत कीजिए। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे आपके ऊपर एक अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपको ब्लेसिंग्स है, विद दिस स्टार कार्ड ऑल्सो। ओके, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपनी फियर एंजाइटी को रिलीज करना है। किसी बड़े से एडवाइस लेनी है, चाहे वो आपकी जॉब प्लेस का हो, वर्क प्लेस का हो, चाहे वो आपके घर से हो। एडवाइस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिचुएशन में आपके लिए। स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे और हार्डवर्क दिख रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, जो कि एक पर्सन है जो कि काफ़ी देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा लगा हुआ है अपने काम में। तो यही आपको भी करना है, अपनी फियर एंजाइटी को छोड़ के आपको जो है अपने करियर पे फोकस करना है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में फोकस कर रहे हैं और अपने करियर में फोकस्ड हैं और अच्छे खासे लगे हुए हैं अपने काम में, तो बिल्कुल आप एक सही बात पर हैं, आप लगे रहिए। और आपको डेफिनेटली मुझे जो है अच्छा एक आते हुए रिजल्ट दिख रहा है। ओके, विद दिस स्टार कार्ड। ओके, स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। शायद अभी बैलेंस नहीं है जॉब को लेकर, या फिर आपके बिजनेस को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर, तो स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। और मेरे ख्याल से जो है, मेरा एडवाइस अगर आप लें तो प्लीज़ जो है आप ये फियर एंजाइटी को छोड़ें। और अगर ये लव रिलेशन का इशू है, ऐसा कुछ प्यार में आपको धोखा मिला है, जो कि मुझे दिख रहा है। देखिए, मुझे 3 कार्ड मिले हैं आपके लिए। फर्स्ट मिला है डिसेप्शन, सेकंड मिला है सेपरेशन, थर्ड मिला है प्लेफुलनेस। आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ है बिट्रे, किसी ने बिट्रे किया है आपके साथ, किसी ने धोखा किया है, किसी ने, मुझे यहाँ पे डिसेप्शन दिख रहा है। शायद हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो। मुझे लव रिलेशनशिप का इशू लग रहा है, किसी ने फॉल्स वादे किए हों, गलत वादे किए हों, झूठे वादे किए हों, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। इसीलिए शायद आप अभी इतने परेशान हैं। लेकिन प्लीज़ टेंशन ना लें, मेरा एडवाइस है कि आपको जो है इन चीज़ों को भूल के इस रास्ते को छोड़ना है, इस पाथ को छोड़ना है, इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, और अपने करियर में फोकस करना है, अपनी बाकी चीज़ों में फोकस करना है, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को देखना है, ब्राइटनेस को देखना है, डार्कनेस को नहीं देखना। ओके, सेपरेशन भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, प्लेफुलनेस। शायद कोई पर्सन ऐसा था पास्ट में जो आपके साथ सिर्फ प्ले करना चाहता था, आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं था। ओके, सो अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि चेंजेस दिख रहे हैं, आप परेशान हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ये जो अभी बात पर आप हैं, अगर लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो बिल्कुल बिग बिग येस है आपके लिए। वैसे कुछ लोगों के लिए विद दिस लवर्स कार्ड अलॉन्ग विद द मैजिशियन। और अगर आप में से कुछ लोग करियर के लिए देख रहे हैं कि अभी करियर स्टक है, तो क्या आने वाले टाइम में ठीक होगा, जहाँ आपने अप्लाई किया है, जहाँ आपने अप्रोच किया है, क्या सही किया है, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव किया है, बिल्कुल सही किया है। बट जो टेंशन में है उनके लिए एडवाइस है, जो रिलेशनशिप में है, कुछ लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है जो मैंने अभी बताया है, डिसेप्शन, ओके, गलत वादे, झूठे वादे, उन्हें इस बात को छोड़कर, इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों में फोकस करना चाहिए। पाइल नंबर सेकंड। ओके, सो पाइल नंबर सेकंड, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करें। और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पाइल नंबर सेकंड। टिल देन, बाय। ओके,
जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ किया है, ओके, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फोकस करें अपने क्वेश्चन पे और अपने क्वेश्चन पे, अपने कार्ड्स पे। देखते हैं कि पाइल नंबर थर्ड क्या एक सही पाथ पर है। प्लीज गॉड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर थर्ड। ओके, सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। ओके, पाइल नंबर थर्ड, क्या आप एक सही मार्ग पर हैं, क्या आप सही पाथ पर हैं? लेट्स सी। ओके, फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि कहीं आपकी मैरिज फिक्स हुई है या कहीं से आपके लिए प्रपोजल आया है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं पर बात चल रही है, तो क्या आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड दिख रहा है, ओके, जो कि एक मैरिज इंडिकेट करता है। उसके साथ मुझे द सन कार्ड दिख रहा है जो कि मैरिज सक्सेस अबंडेंस इंडिकेट करता है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट में मुझे द स्टार कार्ड दिख रहा है यहाँ पर, ओके। स्टार कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको फेथ रखना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी स्टार कार्ड आया है, तो सबसे पहले पाइल नंबर 3, सबको फेथ रखना है अपनी सिचुएशन पे। अच्छी है बुरी है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में, ये पॉजिटिविटी आपको रखनी है, ओके। तो इन 3 कार्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, ओके, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपकी कहीं एंगेजमेंट हो चुकी है तो क्या सही चलेगी आगे चल के वो शादी, क्या आपने सही किया है उस रिलेशनशिप को चूज़ करके, उस रिश्ते को हाँ करके। तो मेरी तरफ से तो एक अच्छी येस है आपके लिए विद दिस एम्प्रेस कार्ड, विद दिस द सन कार्ड। बस आपको डिवाइन पावर पे, गॉड पे फेथ रखना है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा चलेगा आगे चल के, और आप बिल्कुल सही पाथ आपने चूज़ किया है अपने लिए इस मैरिज को लेकर, with this empress card and with this sun card। सक्सेस abundance luxurious लाइफ आने वाले टाइम में मुझे इस कार्ड्स में आपके लिए दिख रही है, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, शायद आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी तरह के चेंजेस से गुजर रहे हैं, ओके। मुझे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं विद दिस दैट कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग जो है एक अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ बहुत चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज चल रहा है, और हो सकता है कि आप किसी चीज़ का काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और आप पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो मुझे ये जो है यहाँ पे एक डिलेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो डिले होता जा रहा है, और मुझे वो पॉसिबिलिटीज़ जो लग रही हैं वो लव लाइफ में लग रही हैं। मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है यहाँ पे विद दिस 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, ओके। तो जिन्होंने भी, सबसे पहला चीज़ है, जिन्होंने मैरिज के लिए ये पाइल चूज़ किया है कि क्या उन्होंने सही किया है, तो आपके लिए मैं एक
अच्छा येस बोलना चाहूँगी कि येस, आप बिल्कुल एक सही बात है, आपने एक सही पाथ चूज़ किया हुआ है। और मुझे चैरियट कार्ड से दिख रहा है कि बिल्कुल आपने एक सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही आपने चूज़ किया है। ओके, पायलम थॉट जिन्होंने मैरिज के लिए देखा है, लव का मुझे यहाँ पे कोई सीन नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जॉब के लिए यहाँ पे जॉब के लिए किसी ने देखा है, और मुझे विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कोई जॉब अभी रिसेंटली ऑफर हुई है और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। और विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है कि आपके सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आपके साथ, और काफ़ी ज़्यादा आप शायद आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है काम को लेकर। आपके सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने काम, आपके काम को लेकर, अपने काम को लेकर। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, किसी की नई ज्वाइनिंग दिख रही है जॉब में, या किसी ने अभी अभी कहीं ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। और वो शायद ये देखना चाह रहा है कि क्या एक सही रहेगा आगे चल के उनका करियर उस बात पे, उस जॉब पे जहाँ उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, क्या अच्छा चलेगा आगे चल के। यस, अच्छा चलेगा विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन हाँ, जो भी आपके सीनियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी काम को लेकर आपको शायद परेशान भी करेंगे या कर रहे हैं। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ अच्छी पोस्ट है, जहाँ तो वहाँ बर्डन होना इट्स वेरी नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, तो 100% सक्सेस मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे जो है द सन कार्ड आया है, तो मुझे आपके लिए सक्सेस दिख रही है। ओके, आप में से कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, स्टक हैं सिचुएशन को लेके। परेशान नहीं है, स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। हो सकता है आपको एक्सपेक्टेशन है कहीं से कुछ सुनने की, हो सकता है जॉब के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे द हर्मिट कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से पूछ रहे हैं इस वक्त कि क्या आपने सही किया है, क्या आप सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर्मिट के बिल्कुल जस्ट बगल में द चैरियट कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही पाथ आपने चूज़ किया है, और बिल्कुल सही पाथ में आप हैं। पायलम्बर थॉट, मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग शायद अपने लव लाइफ को लेके परेशान हैं, विद दिस 5 ऑफ कप्स निराश नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटी की तरफ ध्यान है, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं है। डार्कनेस देख रहे हैं, अपनी लाइफ की ब्राइटनेस नहीं देख रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, द सन कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो निराश है अपनी लव लाइफ को लेके, ओके, तो डेफिनेटली आप निराश मत होइए, आपको जो है पॉजिटिविटी ही मिलेगी इस लव लाइफ से। अभी हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, वहाँ से कुछ गलत सुनने को मिल गया, कोई फाइट हो गई, ओके, ऐसा मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। बिकॉज मैं अगर देखूँ यहाँ पे इसके पीछे मुझे दो टू ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, तो हो सकता है आपको जो है आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। ओके, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। स्टार कार्ड, आपको फेथ रखना है अपने इस बात पे कि आप बिल्कुल ठीक बात चूज़ किया है। मुझे 2 स्टार कार्ड दिख रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल एक सही बात पर हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा लव लाइफ वाले ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, क्योंकि जो 5 ऑफ कप्स है उसके बिल्कुल जस्ट बगल में डेथ कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या होगा। अगर अभी नहीं चल रहा तो आने वाले टाइम में चलेगा, तो हो सकता है वो पर्सन आपको डिच कर दे, हो सकता है वो पर्सन आपको धोखा दे दे, आपको किस तरह का हर्ट करे। तो इस चीज़ में आपको अवेयरनेस दिखानी है, आपको अवेयर रहना है, कॉशियस रहना है, और केयरफुल रहना है बिल्कुल। ओके, आप अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मेरी एडवाइस है, ठीक है, आप उस रिलेशनशिप में, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कान आँख खुले रखने हैं ताकि कोई आपको डिच ना करे। ओके, जिन्होंने मैरिज के लिए देखा है, बिग येस है उनके लिए, रिलेशनशिप वाले के लिए यही एडवाइस है। ओके, कि आप चले इस बात पर, इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाएं, लेकिन ध्यान से समझ के, आंखें और कान आपको खोल के रखने हैं। ओके, और जॉब के लिए वालों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो भी जॉब या बिजनेस के लिए देख रहे हैं, बिग येस है उनके लिए भी। ओके, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, आपको डेफिनेटली आगे अच्छा सक्सेस मिलेगा। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना हार्डवर्क दिखाना है इस नई कंपनी में, जो नई आने वाली जॉब में, या ज्वाइन कर लिया है या करेंगे, आपको दिखाना है हार्डवर्क। आपके सीनियर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट मुझे दिख रहे हैं, आपके बॉस मुझे थोड़े से स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दें। और यहाँ पे मुझे करियर भी दिख रहा है, मैरिज भी दिख रही है, तो आई थिंक इनके लिए भी कार्ड्स निकालने बनते हैं, देख लेते हैं। ओ गॉड, यस, ओके, 2 कार्ड्स यहाँ से और 2 कार्ड्स आपके करियर, जॉब, बिजनेस के लिए। ओके, ओके, ओके,
करियर के लिए मुझे 2 कार्ड्स मिले हैं, प्रमोशन एंड न्यू ऑफर कमिंग। जैसा कि मैंने अभी आप बोला था कि पेज ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर में ग्रोथ होगी। हो सकता है कि ऑलरेडी आपको कहीं से अप्रोच किसी ने आपको किया, आपने वहाँ ज्वाइन भी कर लिया, या हो सकता है अप्रोच कर चुके हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया लेटर, लेकिन अभी आपने ज्वाइन नहीं किया। मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए प्रमोशन भी दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब भी दिख रही है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आप वेट कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए उस कंपनी के साथ, आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आप अगर बात करें लव रिलेशनशिप की, और जैसे मैंने बोला विद दिस दैट कार्ड की किसी के लिए लव लाइफ में एक चेंजेस आने वाले हैं। ये चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए अवेयर रहें। यहाँ पे भी न्यू साइकिल का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग एंड न्यू बिगनिंग का मुझे कार्ड आया है, और किसी तरीके की साइकिल का एंड होने वाला है। अब ये न्यू बिगनिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो डेथ कार्ड से भी मैंने बता दिया और वो ये कार्ड पे भी लिखा हुआ आया है। इसीलिए आपको रखना है ध्यान इस चीज़ का कि कुछ गलत ना हो आपके साथ, ठीक है। आप बिल्कुल डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए इस बात पे, लेकिन आपको क्या रहना है, केयरफुल रहना है। मुझे यहाँ पे भी हैंगमैन का कार्ड मिला है, स्टक। कोई बंदा या बंदी अपनी कन्फ्यूज़न, अपनी सिचुएशन से काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं, स्टक और कन्फ्यूज आस्किंग इट सेल्फ का कार्ड यहाँ भी आया है। तो शायद खुद से कोई पूछ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और कन्फ्यूज मुझे यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है, शायद लव लाइफ, शायद करियर, ऐसा कुछ है। लेकिन प्लीज़, मैंने बोला कि कार्ड्स करियर के लिए बहुत अच्छे आए हैं, तो करियर को लेकर तो आप कंफ्यूज ना हो, पॉजिटिव ही होगा। कहीं से अगर आपके लिए आया है तो आप एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें उसके साथ। और ऑलरेडी अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं उस जर्नी में, उस पाथ को अगर आप एक्सेप्ट करके आप बढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल एक सही पाथ पर हैं। पायलम और थॉट। सो पायलम और थॉट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं डेली लाइव आती हूँ, ओके। आप वहाँ पे 1 फ्री क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।